Hello students, welcome to your online class. Now we will start next chapter, chapter number 6, thermodynamics. We have already discussed basic terminologies used in thermodynamics in our online class. So let's get started with the topic modes of transference of energy between system and surrounding. There are two ways in which the energy transfer can take place, that is heat and work done. Heat can be passed into the system or out of the system, and work can be done by the system or on the system. So firstly we will see heat, the energy exchange between system and surrounding in form of heat if there if they have different temperatures. Means if you have a system which is hotter than the surrounding, then it will exchange heat with the surrounding. Let us take example of a cup of coffee. Cup of coffee will be hotter than the surrounding, so it will exchange heat with the surrounding. तभी आपको जब आप कप ऑफ कॉफ़ी को थोड़ी देर रखे रखो तो आप देखोगे कि वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसने हीट चेंज करी है सराउंडिंग के साथ साथ. And if you have a system which is colder than the surrounding, if you have a ice cube, right, आइस क्यूब को आप अगर रखे रखो एक प्लेट पर तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका सिस्टम जो हमने अभी सिस्टम ये कंसिडर यहाँ पर किया है आइस को, तो वो कोल्डर था एज कंपेयर टू द सराउंडिंग. तो हीट उसने सराउंडिंग से ली और फिर वो मेल्ट हुई. तो इस केस में क्या होगा, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. So we have two conditions. Heat can be transferred from system to the surrounding or from surrounding to the system. Q is the symbol used for heat. Q will be positive when heat is transferred from surrounding to the system, and it will be negative if heat is transferred from system to the surrounding. अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो उसकी हीट इंक्रीज ही होगी, so that is why it will be positive. अगर आप किसी सिस्टम में से हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो सराउंडिंग के लिए तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी हीट डिक्रीज हो जाएगी. नाउ सिमिलर इज द केस विद वर्क. वर्क विल बी पॉजिटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क विल बी नेगेटिव इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम. In both the cases, heat and work, if it is done on the system, it will be positive, and negative in the case when it is done by the system on the surrounding. So work in thermodynamics is expressed in terms of pressure and volume. अगर आपके पास कोई गैस एक्सपैंड कर रही है या कंट्रैक्ट कर रही है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उससे हम वर्क डन कहेंगे. Work is done if the volume of the gas changes against the external pressure. एक्सटर्नल प्रेशर से अगर वॉल्यूम चेंज होगा, चाहे गैस एक्सपैंड करे या कंट्रैक्ट करे, तो वॉल्यूम चेंज होगा. तो उस केस को हम उस कंडीशन में हम वर्क इज डन बाय द सिस्टम. टू अंडरस्टैंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट. तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर जिसमें एक पिस्टन लगी है, दिस इज द पिस्टन, और ये है वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, राइट. और इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए. इनिशियली वॉल्यूम वी आई और प्रेशर पी है. ये वॉल्यूम गैस का है जो आपने गैस सिलेंडर में ली है. और जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर हम इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो गया पी ई एक्स. सो इफ़ द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन द इंटरनल प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो वो गैस कंप्रेस हो जाएगी. तो अगर आपके पास इनिशियली ये वाला पार्ट यहाँ पर ये था जो पिस्टन था, इसने क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो इसने गैस को कंप्रेस कर दिया. तो अब आपके पास वॉल्यूम हो गया वी एफ और प्रेशर रहा पी. जितना डिस्टेंस इस पिस्टन ने कवर किया है वो है एल. तो अगर हम केस ले रहे हैं कि जो ये कंप्रेशन था,
जो जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़्यादा था इंटरनल एयर प्रेशर से, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो सिंगल स्टेप में हुआ है। एक ही स्टेप में इतना डिस्टेंस उसने कवर कर दिया और गैस को कंप्रेस किया सिंगल स्टेप में। तो वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ऐसे ही होता है, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम का चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। दिस डेल्टा डिनोट्स चेंज। तो चेंज क्या हो जाएगा, जो फाइनल आया है उसका वॉल्यूम और इनिशियल जो वॉल्यूम था, तो वी एफ माइनस वी आई एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. So this is equation 1 and we also know that pressure is force per unit area. तो force हो जाएगा pressure into area. Using this expression we get force on the piston. इस piston पर जो force लग रही थी that is F is equals to P external into area. P external क्यों, क्योंकि इस piston पर P जो external pressure है सिर्फ वो apply हो रहा है और ये area इसका cross section area. This is equation second. Now the work done on the system by the movement of piston. अब ये piston की movement यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई है, तो work done कितना होगा, work is force into distance. तो force क्या हो गया इस expression से, PEX मतलब P external pressure into area और length जो आपका distance cover किया है यहाँ से piston ने यहाँ से यहाँ तक का. तो आप ये इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम. अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस करा मैंने, ये है बाय कन्वेंशन. बाय कन्वेंशन मीन्स कि हमें पता है कि जो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जब कोई काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, और अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग तो वो होगा आपके पास नेगेटिव. सो इन केस अगर गैस कंप्रेस हो रही है, गैस कंप्रेस हो रही है मतलब कि सिस्टम पर कोई काम हुआ है, एक्सटर्नल जो प्रेशर लगा है यानी वो बाहर से लगा है सिस्टम पर, तभी गैस कंप्रेस हुई. तो गैस कंप्रेस अगर हुई तो यानी कि वर्क डन आना चाहिए था आपका पॉजिटिव. तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. तो अगर आपके पास कंप्रेस हुई है गैस, जो यहाँ पर केस लिया है हमने, गैस कंप्रेस हुई तो इसका जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम वो इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, राइट. तो अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा कंप्रेशन के केस में, तो ये जो टर्म आप यहाँ पर आएगी ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि वी फाइनल विल बी स्मॉलर देन वी इनिशियल. तो ये टर्म आपके पास नेगेटिव आएगी. तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ टोटल ओवरऑल जो आपके पास आएगा वो होगा पॉजिटिव. नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, सो द वर्क विल बी पॉजिटिव. एंड कंप्रेशन के केस में हमने यही देखा है कि वर्क होता है पॉजिटिव, क्योंकि कंप्रेशन मतलब जो वर्क डन है वो बॉडी के ऊपर हुआ है, जो आपके पास सिस्टम है उसके ऊपर हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. एंड सिमिलरली एक्सपेंशन के केस में वर्क नेगेटिव होगा. नेगेटिव क्योंकि अगर कोई चीज़ एक्सपैंड करिए, गैस एक्सपैंड हुई है तो सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग के ऊपर. अगर हम ये केस लेते कि ये कंप्रेशन की जगह ये एक्सपैंड करती है, इसके इतना था पहले इनिशियली, अब और आफ्टर द प्रोसेस वो इतना हो जाता, राइट, इस वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता, तो आपके पास गैस एक्सपैंड करती मतलब कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. तो उस केस में क्या होना था, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जानी थी. तो वी एफ विल बी ग्रेटर देन वी आई. तो ये टर्म जो है आपके पास पॉजिटिव आ जानी थी, तो वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाता, नेगेटिव. तो नेगेटिव ही चाहिए था हमें, वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव, राइट. नाउ वी हैव इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. अगर आपके पास प्रेशर छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, बहुत सारे स्टेप्स में चेंज हो रहा है और प्रेशर चेंज जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो हम डेल्टा जो हमने ये साइन लिया था इस यूज़ नहीं करेंगे, इसके बजाय हम डिफरेंशिएशन वाला डी यूज़ करेंगे. तो जो बहुत ही स्मॉल चेंज आया प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में, तो वो हो गया डी वी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू डी एल. अब ये डी एल वो लेंथ है जितना पिस्टन मूव करा. जो पहले हमने एल ले लिया था सिंगल स्टेप में, अब वो डी एल होगा, क्योंकि वो स्मॉल इंटरवल्स में, स्मॉल स्टेप्स में
प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज होगा तो तब वो इसीलिए क्योंकि पिस्टन मूव कर रही है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास वर्क आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब ये भी डी डब्ल्यू इसलिए लिया है क्योंकि वर्क भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि प्रेशर भी बहुत स्मॉल है और वर्क भी बहुत स्मॉल है, तो वर्क डन विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल आपके पास वर्क होगा। तो डी वी इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल डी वी। अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम वी आई और फाइनल वॉल्यूम वी एफ था, तो हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट के साथ वी आई, और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट विल बी वी एफ, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। तो जो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज होते हैं उसको अप्लाई करके यू विल गेट माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, उसमें आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स with lower limit and upper limit, you will get upper limit if this is x1 and this is x2, तो you will get upper limit minus lower limit। तो वही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की जगह हमारे पास वॉल्यूम v है, तो अब वी एफ माइनस वी यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज आया, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम, सो वी गेट द सेम एक्सप्रेशन एज अर्लियर, w इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v। And now if we take the case when we have reversible conditions, जो कंडीशन हमने लिए हैं वो रिवर्सिबल हैं, तो वॉल्यूम चेंज अपने V1 से V2 माना, V1 इनिशियल है और V2 फाइनल वॉल्यूम है, तो वर्क रिवर्सिबल वर्क विल बी यहाँ पर लिमिट V1 से V2 होगी, इनिशियल V1 एंड फाइनल V2। इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर चेंज क्या आता है कि P एक्सटर्नल इज P इंटरनल प्लस माइनस डी पी। अब ये प्लस माइनस डी पी क्या है, अगर आप देखें कि फॉर कंप्रेशन, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इंटरनल प्रेशर प्लस जो प्रेशर में चेंज आया डी पी, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम देखें एक्सपेंशन के केस में, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इंटरनल प्रेशर माइनस डी पी। अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, गैस अगर एक्सपैंड हो रही है तो यानी उसका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा था तभी वो एक्सपैंड हुई, तो इसीलिए पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी आई माइनस डी पी। और जो आपके पास कंप्रेस है, तो कंप्रेशन तब होगा जब आपका इंटरनल प्रेशर कम होगा और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है तभी गैस कंप्रेस होगी, इकट्ठे होगी। तो इसीलिए हमने ये दोनों केसेस कंबाइन करके ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस इकट्ठे लगाया। अब डी पी और डी वी, क्योंकि डी पी है चेंज इन प्रेशर बहुत स्मॉल चेंज और वॉल्यूम भी है स्मॉल चेंज, डी पी एंड डी वी, अब इनका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ ये बच जाएगा रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल डी वी विद लिमिट V1 V2। अब हमें पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज़ द सेम इक्वेशन। यहाँ से हम P निकाल देंगे प्रेशर एन आर टी अपॉन V, एंड यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट वर्क रिवर्सिबल वर्क एज माइनस integration of nRT upon V dV with limit V1 to V2। Again we will nRT at constant temperature, हमने कंडीशन ले ली constant temperature, N और R ऑलरेडी constant है, तो nRT ये इंटीग्रेट नहीं होंगे, constant है तो इंटीग्रेशन नहीं होगी इनकी, ये they will remain as such, और you will have integration of 1 upon V dV, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon V dV हो जाएगी लॉग ऑफ V, तो वो नेचुरल लॉग होगा, और लिमिट है आपके पास अपर लिमिट V2 और लोअर लिमिट V1, तो यू विल गेट नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। नेचुरल लॉग को अगर आपने लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हो 2.303 से, तो नेचुरल लॉग विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉग एंड यू विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन एज रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 upon V1।
This is the work done for the reversible process. Now if we have the condition of free expansion मतलब गैस will expand in vacuum. तो वैक्यूम में क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, इट विल बी ज़ीरो. अगर एंड वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी और डेल्टा वी, राइट. तो अगर पी प्रेशर जो है आपका ज़ीरो हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो हो गया, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो विल बी ज़ीरो, सो द नेट वर्क विल बी ज़ीरो. तो देयर विल बी नो वर्क डन इन केस ऑफ free expansion of gas, that is in vacuum. So this is it for today, and if you have any query regarding these derivations, you may ask. Thank you.